हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्पाइन सर्जरी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो ज़्यादातर पेशेंट काफ़ी डरे रहते हैं कि क्या हमें स्पाइन सर्जरी के बाद पैर में कमज़ोरी भी आ सकती है, क्या हम इसके बाद चल पाएंगे या नहीं। तो देखिए, आज मैं आपको सब चीज़ों से वाकिफ़ कराऊंगा। स्पाइन सर्जरी में जैसे कोई भी और सर्जरी है, वैसे ही 1 से 2% कॉम्प्लिकेशंस हम पेशेंट्स को समझाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है वुंड इन्फेक्शन। यानी कि जहाँ पे स्टिच लाइन है वहाँ पे कभी-कभी स्टिच एब्सेस या फिर सूचर लाइन एब्सेस बनने का 1 से 2% चांस रहता है। उस केस में हमको डिब्राइड करना पड़ सकता है। यानी कि 100 अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ तो एक पेशेंट में ऐसा देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर ये जो डायबिटिक पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, या फिर जिसमें इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशंस है आपके सिम्टम्स पूरी तरह से ना जाना। वो भी मैं बोलूँगा कि अगर अच्छे से इवैल्यूएट करके एमआरआई को आपके सिम्टम के साथ कोरिलेट करके अगर आपको ट्रीटमेंट दिया गया है, तो उस केस में इस चीज़ की चांसेस लेस देन 1% होते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशंस है वीकनेस। तो देखिए, जो लंबर स्पाइन में L3 से नीचे जो भी ऑपरेशन होते हैं, उसमें आपको पैर की पूरी ताकत कभी जा ही नहीं सकती है। वो एक मिथ है। अगर आपको यहाँ पे इंजरी 1% चांस है जिसका, अगर वो गॉड फॉरबिड अगर वो हो भी जाए तो आपके फुट में वीकनेस आ सकता है, लेकिन घुटने में, आपके हिप में वीकनेस नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई काफ़ी ऊपर होती है। हाँ, अगर आपको सर्वाइकल या डॉर्सल लेवल पे ऑपरेशन होता है और अगर कोई मेजर ट्यूमर के लिए ऑपरेशन होता है, तो उस केस में आपको 1 to 5% हम बोल के चलते हैं कि एक आपको टेम्परेरी तौर पे नीचे पैरों में ताकत कम हो सकती है। लेकिन उसमें आपको रिस्क और बेनिफिट रेशियो को जब जब हम कंपेयर करें, तो उसमें भी आपको बेनिफिट की तरफ ज़्यादा हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम वो ऑपरेशन ना भी करें तो भी उसमें डेफिसिट के चांसेस मोर देन 50% होते हैं, तभी हम उसमें सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो 5% रिस्क लेकर हम 50% डेफिसिट को अगर बचा रहे हैं, तो ये रिस्क बेनिफिट रेशियो में बेनिफिट की तरफ जाता है। तो आज की स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ है। मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो हम यहाँ ऑर्थोमेड हॉस्पिटल हिसार में करते हैं, हमें वहाँ पे 1 से 2% पेशेंट्स में ही ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, जो कि बाकी सर्जरी से, यानी कि जो हिप का सर्जरी है या फिर जनरल सर्जरी, गायनेक सर्जरी, उसके कंपैरिजन में है। तो आपको अपनी बीमारी को जानना चाहिए और अपने सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए अगर आप किसी क्रॉनिक या फिर कोई सीवियर स्पाइन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपको अपने मन का डर निकालना चाहिए। थैंक यू।